तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। अब देखो, आज जो हम सेशन करने वाले हैं दैट इज पार्ट 4 ऑफ चैप्टर पावर प्ले, दैट इज सेकेंड चैप्टर ऑफ गणित प्रकाश बुक क्लास 8। तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इसके प्रीवियस 3 सेशंस के आपने देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो जरूर उसको देख लेना। आज जो हम सेशन में करने वाले हैं वो है, देखो, काउंटिंग जो 10 के पावर्स में है ना, 10 रेस टू समथिंग। तो करोड़ क्या होता है, लैक्स कितने होते हैं, 1000 कितने होते हैं, अरब, खरब, नील, शंख, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ रहे होंगे। देन इंटरनेशनल काउंटिंग भी इसमें पढ़ रहे होंगे। इंटरनेशनल काउंटिंग इज बेसिकली अमेरिकन काउंटिंग, उनके 10 के पावर्स में ही। दैट इज मिलियंस क्या है, बिलियंस क्या है, ट्रिलियंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ रहे होंगे। लेकिन वो सब पढ़ने से पहले कुछ हिस्ट्री में भी कुछ नाम है जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंडिंग तक ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ नया सीखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। अब यहाँ पे ललित, देखो नाम जो है ना बड़ा विचित्र सा होने वाला है। सो ललित विस्तारा, अब बुद्धिस्ट ट्रीटिस। तो बुद्धिस्ट डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक ये 1st सेंचुरी की बात है, 1st सेंचुरी BCE की। तो ललित विस्तारा, अब बुद्धिस्ट ट्रीटिस, बुद्धिस्ट डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक एक अर्जुना और प्रिंस गौतमा बुद्धिसत्वा, उन लोग का डायलॉग्स एक दूसरे से बात करते हुए दिया गया है। तो उसमें ना नाम का जिक्र है कि जो 10 के पावर्स, ऑड पावर्स हैं, उनके उन्होंने मतलब दोनों जन बातचीत कर रहे हैं और उनके नाम उन्होंने लिए हुए हैं। तो लेट्स सी कि क्या बोला हुआ है वो डॉक्यूमेंट में। तो मैं आपको बता दूं, ऑड पावर्स का ही नाम लिया गया है और दैट इज 10⁻53 तक का नाम उसमें बताया गया है। अब मैं चाहूंगा कि देखो, सारी चीज सारे तो हम तो नहीं बोल सकते, इसमें जो बुक में दिया गया कुछ नाम दिए गए, तो वी विल डिस्कस दैट, हिस्ट्री है। अब यहाँ पे बोलूं तो 100 कोटीस, 100 कोटीस इज 1 अयुता। तो ये नाम दिया गया है, 100 कोटी इज 1 अयुता। 1 अयुता इज 10⁻9। 10⁻9 इज व्हाट? 1 अयुता। तो ये बात समझ में आ रही होगी। 100 के कोटी इज 1 अयुता, 1 अयुता इज 10⁻9। वैसे ही 100 अयुता, देखो ऑड है पावर, 10⁻9 इज व्हाट? पावर इज ऑड। वैसे ही अब 11 का नाम कुछ, तो 100 अयुता मिला के एक नियुता बनता है। 100 अयुता इज 1 नियुता। नियुता इज व्हाट? 10⁻11। नियुता इज व्हाट? 10⁻11। अब 100 नियुतास इज 1 कंकारा। एक कंकारा इज 100 नियुतास। 100 नियुता इज व्हाट? 100 नियुतास इज 1 कंकारा। ऐसे नाम उसमें, मतलब बातें करते करते ये सब डिस्कस किया हुआ है उन्होंने, तो ये सब नाम आई है वो डॉक्यूमेंट में। वैसे ही 100, अब देखो इसके आगे तो डॉट 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 दिया था, डॉट 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 डॉट, मतलब बहुत सारा होगा नाम। तो एक उसके आगे का उन लोगों ने 47 वाला, पावर 47 का दिया है, दैट इज 100 सर्वबालास। 100 सर्वबालास विषम जनागति। एक विषम जनागति is equal to 100 सर्वबालास. So 100 सर्वबालास is 1 विषम janagati, that is 10⁻47. 10⁻47 is विषम janagati, 1 विषम janagati, and that is 100 सर्वबालास. वैसे ही 100 विषम janagatis 1 सर्वजना. So 1 सर्वजना is 100 विषम जनागति. तो ये सर्वजना क्या है? 10⁻49. 10⁻49 is सर्वजना, and that is 1 सर्वजना is 100 विषम जनागतिस.
वैसे ही 100 सर्वजनास इज विभूतन जनास गामा इज 1 विभूतन गामास। ये ध्यान में रखिए, 1 विभूतन गामा दैट इज 10 raised to 51 is 100 sarvajanas. Similarly, 100 vibhutan gamas is talakshana. 1 talakshana. 1 talakshana is 10 raised to 59. 10 raised to what? 50. Sorry, 10 raised to 53. So 1 talakshana is 100 vibhutan gamas. So 100 vibhutan gamas is 1 talakshana. So ये जो था ना, ये बुद्धिस्ट ट्रीटीज में अर्जुना और प्रिंस गौतम का कन्वर्सेशन में ये सब आया हुआ है। ठीक है, आगे मतलब बुद्धिस्ट जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन में वो बात करते हुए अर्जुना और प्रिंस गौतम ये सब नाम आए हुए हैं। और ये सब, ये मैं आपको बता दूं कि दिस इज अ पावर 10 का पावर रेज टू ऑड, उनके नाम उन लोग ने डिस्कस किए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ज़रा और हिस्ट्री में पहुंचते हैं। देखो ये जानने में बड़ा मज़ा आता है, और नाम तो यार विचित्र ही रहने वाला है ना। आपने महाभारत में सुना रहेगा नाम विचित्र वीर्य, है ना। तो ऐसे सब नाम ना पहले के ज़माने में ऐसे नाम होते थे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक महावीराचार्य थे, गिव्स अ लिस्ट ऑफ, देखो 24 टर्म्स दैट इज अप टू 10 raised to 23। महावीराचार्य ने 24 टर्म्स के नाम दिए हुए इन हिज ट्रीटिस, उनके डॉक्यूमेंट में, दैट इज गणिता सारा संग्रहा। तो एक नाम है उनके डॉक्यूमेंट का, दैट इज गणिता सारा संग्रह। उसमें 10 raised to 23 तक का, पावर 23 तक का नाम दिया गया है। ठीक है, अब एन एनोनिमस जैना ट्रीटिस अमल सिद्धि। तो एक जैना ट्रीटिस थी, जैना डॉक्यूमेंटेशन है, अमाल सिद्धि करके, गिव्स लिस्ट ऑफ नेम ऑफ ईच पावर ऑफ 10 raised to 96। तो इसमें ये जो अमाल सिद्धि है डॉक्यूमेंट, उसमें 10 raised to 96 तक का पावर दिया हो, 10 raised to 96 तक का पावर का नाम दिया गया है। एंड दैट इज दशा अनंता। दिस इज व्हाट, दशा अनंता। इसका हेडिंग क्या होगा, दशा अनंता, उसमें वो डॉक्यूमेंटेशन में 10 का पावर्स का नाम, एंड वो भी कितने तक का, 10 raised to 96 तक का पावर का नाम दिया हुआ है। अब एक डॉक्यूमेंट है अ पाली ग्रामर ट्रीटीज, एक पाली ग्रामर ट्रीटीज, वो डॉक्यूमेंट है पाली ग्रामर, और उसका नाम है कच्चायना। उसका नाम क्या है, कच्चायना। इन्होंने 10 raised to 140 तक का नाम लिख के दिया हुआ है ना। और असंख्या इन द अंडर द नेम असंख्या। तो कच्चायना एक डॉक्यूमेंटेशन है पाली ट्रीटीज का, पाली ग्रामर ट्रीटीज का। तो उसमें 10 raised to 140 तक का नाम सारे लिख के दिए। उसका हेडिंग का नाम क्या है, दैट इज असंख्या। वो डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, दैट इज कच्चायना। उसमें एक पार्ट है असंख्या, उसमें 10 raised to 140 तक का नाम लिख के तुमको दिया गया है, ऐसा बताया इन्होंने। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर एक्सप्रेसिंग हाई पावर्स ऑफ 10, जैना एंड बुद्धिस्ट, जब आगे और हाईएस्ट पावर ऑफ 10 का एक्सप्रेस करने के लिए जैना और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बेसिस लाइक सहसा, दैट इज 1000, and कोटिस, that is 10 million। एक कोटि is equal to 10 million। ओके, सो ये सब यूज किया गया है। बेस 1000 और बेस कोटि। सो बेस सहसा
उसका नाम क्या है? सहसा। 1000 मीन्स व्हाट? सहसा। एंड कोटि मीन्स व्हाट? 10 मिलियन। ये सब यूज किया गया है, ठीक है, जैना और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के मुताबिक। अब फॉर एन इंस्टेंट, प्रयुता that is 10 raised to 6 would be दशा दशा सता सहसा, है ना? दशा सता सहसा, that is 10 100,000. 10 100,000 is प्रयुता, that is दशा सता सहसा. Okay, 10 into 100 into 1000. देखो 10 raised to 6. It is what? 10 raised to 6. That is prayuta. This is what? Prayuta. And this is, हम जो अब यूज करते हैं, that is 10 100 1000. उसका नाम क्या? इसका नाम है दशा सता सहसा, ठीक है? बात समझ में आ गई होगी। हिस्ट्री हमने ज़्यादा पढ़ लिया, अब हम अपने ओरिजिनल नाम पे आ जाते हैं, और जो हम इंडिया में यूज करते हैं मॉडर्न नेमिंग, वो नेम को पढ़ते हैं। बहुत कुछ इसमें पढ़ा होगा आपने, बहुत कुछ नया सीखोगे आप। ओके, आजकल तो बच्चे यार एकदम माइंड ब्लोइंग है, बच्चों को बहुत कुछ आता है। सो 100,000, 100,000, 100 into 1000 is 10 raised to 5. This is 10 raised to 2 into 10 raised to 3. 100 and 1000, 100 into 1000 is 10 raised to 5, है ना? दिख रहा है? हाँ सर, that is 1 lakh. 100,000 is what? 1 lakh. 100 lakhs is a crore. 100,000 is 1 lakh. 100,000 is 1 lakh. 100 lakh is 1 crore. 100 lakh क्या होता है? 1 crore. So 100 lakh 10 raised to 2 into 10 raised to 5. So that will give you 10 raised to 7. So 100 lakhs is 1 crore. 1 crore is 10 raised to 7. 100 crore is an Arab. 100 crore 10 raised to 2 into crore is 10 raised to 7. It will give you 10 raised to 9. So 100 crore, ये जो करोड़ था, 100 करोड़ बनेगा तब जाके 1 अरब बनेगा। 100 करोड़ is 1 अरब। अब एक्चुअली ना हमको ना बहुत सारे लोगों को करोड़ तक पता होता है, अरब तक बेसिकली, चलो अरब तक भी पता है, उसके बाद में खरब तक भी पता है, उसके बाद में का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 100 करोड़ इज 1 अरब एंड 1 अरब, sorry, 100 अरब मतलब 10 raised to 2 into अरब is what? 10 raised to 9. Total will be 10 raised to 9 plus 2 will be 11. So 1 खरब, 1 खरब is 100 अरब, 100 अरब is 1 खरब। तो ये ध्यान में रखिएगा, 100 अरब is 1 खरब, 100 करोड़ is 1 अरब, and 100 अरब is 1 खरब। ये 100 खरब is a नील। So 100 खरब is नील। नील is what? 10 raised to 13. देखो 10 raised to 2 into 10 raised to 11 will give you 10 raised to 13. वैसे ही 100 नील is a पदम। 100 नील is what? 1 padam, and 100 padam is 1 sankh. 100 padam is 1 sankh, and 100 sankh is mahasankh. 100 sankh is what? 100 sankh is mahasankh। ये ना एक्चुअली ना हम लोग ना गांव में मैंने देखा है पढ़ते हुए बच्चों को, कैसे 1 अरब खरब, 100 अरब खरब, मतलब ऐसा था। वो हिंदी जो मैंने सुना है वो आपको बताता हूँ। 100 लाख करोड़, 100 करोड़ अरब, 100 अरब खरब, 100 खरब नील, 100 नील पदम, 100 पदम संख, 100 संख महासंख। ऐसे सब पढ़ते हुए मैंने लोगों को सुना हुआ है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। ओके, 100,000 is a lakh, 100,000 is a lakh, 100 lakh is a crore, 100 crore is a arab, 100 arab is a kharab, 100
देखो 100 खरब इज अ नील, 100 नील इज पदम, 100 पदम इज शंख एंड 100 शंख इज महाशंख। बस ये सब चीजें आप लोगों को दिमाग में बैठ जाना चाहिए। बाकी सब तो क्या है, एक बार आपको करना चालू करोगे तो पावर्स मालूम पड़ जाते हैं। आगे बढ़ता हूं, ध्यान में रहेगा। 100,000, एक बार फिर से हम लोग इसको रिकॉल कर लो। 100,000 इज अ लाख, 100 लाख इज अ करोड़, 100 करोड़ इज अ अरब, 100 अरब इज अ खरब, 100 खरब इज अ नील, 100 नील इज पदम, 100 पदम इज शंख, 100 शंख इज महाशंख। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर पढ़ते हैं। दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम आप बोलोगे तो दैट इज अमेरिकन सिस्टम, ठीक है। अमेरिका इज, अब खुद को इंटरनेशनल, यार हम सारे लोग इंटरनेशनल ही हैं, लेकिन वो कैसा, वो खुद को एक सुपीरियोरिटी में दिखाता है। यार भाई शोबाजी है भाई, समझे, बाद में मालूम पड़ेगा लोग। विश्व गुरु कौन है? भारत, समझे, विश्व गुरु कौन है? भारत। चलिए कोई बात नहीं है, अमेरिकन और इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ते हैं हम। 1,000 इज अ मिलियन। 1,000 टाइम जब 1,000 लोगे तो मिलियन बनेगा। मतलब दिस इज 10 raised to 3 into 10 raised to 3 विल बी 10 raised to 6, है ना, 10 raised to 6। तो 1,000 इज अ मिलियन। वैसे 1,000 मिलियन इज अ बिलियन। 1,000 मिलियन हम 100 में लेते थे, 100 में, इन लोग थाउजेंड्स में लेते हैं। तो 1,000 मिलियन 10 raised to 6 विल बी 1 बिलियन, दैट इज 10 raised to 9। बराबर है, पावर ऐड हो जाता है ना, बेस सेम रहता तो पावर ऐड हो गया, 3 + 6 is 9। वैसे ही 1,000 बिलियन, तो 1,000 मिलियन इज 1 बिलियन, 1,000 बिलियन इज 1 ट्रिलियन। वो ट्रिलियन की बात करते हैं ना लोग, वही ट्रिलियन है। हमारा जो इकोनॉमी है दैट इज नियर क्रॉसिंग, गोइंग टू क्रॉस, आई थिंक सो क्रॉस्ड 4 मिलियंस नाउ, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, सॉरी 4 ट्रिलियन, नॉट मिलियन। ट्रिलियन आया था तो मेरे को ध्यान में आया कि हम ट्रिलियन 4 ट्रिलियन क्रॉस कर चुके हैं हमारा इकोनॉमी। सो 1,000 बिलियन इज अ ट्रिलियन। 1,000 बिलियन तो 10 raised to 3, बिलियन इज 10 raised to 9, तो टोटल विल बी 10 raised to 12। सो 1,000 बिलियन इज अ ट्रिलियन। आगे ऐसे ही है, काउंटिंग कंटिन्यूज। 1,000 ट्रिलियन इज अ क्वाड्रिलियन। तो 1,000 ट्रिलियन मीन्स 1,000, मतलब 10 raised to 3 into ट्रिलियन मीन्स व्हाट, 10 raised to 12, अब ये भी पढ़ा, and it is equal to quadrillion 12, 10 raised to 12। एक काम करता हूँ, रब करके वापस लिख देता हूँ। दिस इज 10 raised to 3 into trillion means 10 raised to 12 will give you quadrillion, ठीक है। तो 10 raised to what, 15। So this is 12 plus 3, that is 15. 10 raised to 3, 15 is what, quadrillion। So quadrillion कोई पूछे तो क्या होगा, 10 raised to 15 आया ना, बराबर। This pattern continues. Observe the name. Millions 10 raised to 6, billion 10 raised to 9, अभी हमने पढ़ा। Trillion is 10 raised to 12, then quadrillion is 10 raised to 15, quintillion is 10 raised to 18, sextillion is 10 raised to 21, septillion is 10 raised to 24, octillion is 10 raised to 27, nonillion, that is nonillion, okay, nonillion, that is 10 raised to 30, and decillion, that is 10 raised to 33। सो ये सब नाम्स हैं, नाम दिए हुए हैं, आप लोग याद कर सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है, देखो ऐसे बढ़ते बढ़ते जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। नाम लेकिन याद तो रखना पड़ेगा, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, सेक्टिलियन, सेप्टिलियन, ऑक्टिलियन, नॉनिलियन, डेसिलियन। अब देखो एक
मैं सिंपली याद कैसे कर सकता हूं मैं? पहले तो देखो क्वार्टर से स्टार्ट होता, ट्रिलियन 3, बी मतलब बाई मतलब 2, सो मिलियन के बाद बाई 2, ट्राई 3, क्वाड्रा 4, क्विंटी 5, 6 सेप्टिलियन मीन्स 7, ऑक्टा मीन्स 8, नॉन मीन्स 9, डेसी मतलब 10। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हो, बाकी सब तो आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए अब एक ये बड़ा मजेदार चीज है, बड़ा मजेदार है। द नंबर 10 raised to 100, 10 raised to 100, 10 raised to 100 is called Google. Google, ठीक है, 10 raised to 100 is Google. The estimated atoms in the universe is 10 raised to 78 to 10 raised to, तो estimate number of atoms in the universe is 10 raised to 78 से 10 raised to 82 तक हो सकता है। ऐसा एक एस्टिमेट, एक अनुमान के द्वारा बताया गया है। The number of 10 raised to Google is called Googleplex. Googleplex is called as Googleplex. अरे Googleplex. अब ये इसका मतलब क्या है? This is what? This is nothing but 10 raised to 100. Okay, so this is 10 raised to Google. G-O-O-G-O-L. Google. तो 10 raised to Google is what? Googleplex. बहुत बढ़िया नंबर है। It is hard to imagine how large number is. क्या सोच भी कैसे सकते हैं ना, इतना बड़ा नंबर है। ये सब है तो है, अब क्या कर सकते हैं। तभी ऐसे पावर्स में लिखने के लिए बोला है ना, साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया साइंटिफिक फॉर्म को। अब एक लास्ट करेंसी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें करेंसी के बारे में एक फैक्ट दिया हुआ है, वो भी पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है मालूम है क्या? कि द करेंसी नोट ऑफ हाईएस्ट डिनोमिनेशन इन इंडिया इज 2000 रुपीज। इंडिया में हाईएस्ट डिनोमिनेशन इन इंडिया करंटली जो है वो 2000 रुपीज है। कितना है? 2000 रुपीज। सबको पता है, सारे लोगों को पता होगा, इधर सारे लोगों को पता होगा। Guess what the highest denomination of the currency note ever across the world? अब वर्ल्ड में सबसे बड़ा करेंसी का डिनोमिनेशन क्या है? तो देखते हैं। अब क्या बोला है? The highest numerical value bank note ever printed was special note valued 1 sextillion. क्या बात है, पेंगो 1 sextillion पेंगो, that is 10 raised to 21, और 1 milliard bill pengo. This is 1 sextillion pengo, that is 10 raised to 21, or it is 1 milliard bill pengo. This is sextillion pengo, 1 sextillion pengo, और इसको क्या बोलते हैं? 1, उनके भाषा में नाम होगा 1 milliard bill pengo। ठीक है, क्या नाम है यार। लेकिन प्रिंटेड बाय हंगरी, ये हंगरी में प्रिंट हुआ इन 1946। कितना बड़ा नंबर का नोट निकाल दिया बताओ। हमारे इधर 2000 पे बवाल चलता है, और वो भी बोलते कि धीरे धीरे बंद कर देंगे। क्या मजाक चल रहा है। और ये इन लोग इतना बड़ा नोट निकाल के बैठे हैं। और कब निकाले थे उन्होंने? 1946 में, हंगरी में। ठीक है, हंगरी वाले लोग ने 1 sextillion पेंगो निकाला। 1 sextillion पेंगो, उनका जैसे रुपीस होता ना हमारे में, उनका पेंगो होता होगा। ठीक है, सो वही है 1 sextillion पेंगो, दैट इज 10 raised to 21 इज 1 sextillion। अब दिस इज हंगरी में बना इन 1946, बट इट वाज नेवर इशूड। उन्होंने कभी
ऐसे नॉर्मली इशू नहीं किया, खाली म्यूजियम में रखने के लिए और नाम बनाने के लिए इन्होंने बनाया है इतना बड़ा ये नंबर का नोट। क्या गजब है भाई इन लोग, मतलब नोट बना दिया, इशू नहीं किया इन्होंने कभी। ठीक है, तो इन्होंने कभी इशू ही नहीं किया मार्केट में, तो इन्होंने म्यूजियम में बना के रख दिया होगा या बैंक में बना के रख लिया होगा, बट इट वॉज नेवर इशूड इन 2009। अब देखो नाइजीरिया है ना, एक शायद जिम्बाब्वे, उनकी तो वैसे भी उनका जो इकोनॉमी है वो एकदम खराब दौर से गुजर रहा है, उनका करेंसी भी उनका एकदम खराब दौर से गुजर रहा है। तो अब कुछ खरीदने रहेगा तो इतना इतना पैसा लेके जाके देंगे, बंडल ऑफ नोट। भैया एक कुछ लेना है, अगर मैं फ्रूट लेने जाऊं बोलेगा कि भैया तुम्हारा जो मनी है वो मनी दे दो 4-5 लाख एक फ्रूट के लिए, तो वो क्या करेगा, बैग भर के लेके जाएगा 4-5 लाख, अगर छोटा छोटा नोट का अमाउंट होगा तो बैग भर जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कि सीधा सीधा बड़ा नोट निकाल दिया। तो बड़ा नोट क्या निकाला, 100 ट्रिलियन का। उन्होंने सबसे बड़ा नोट 100 ट्रिलियन का बनाया, दैट इज 10⁻14। तो ये जिम्बाब्वियन डॉलर 10⁻14, 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर बनाया 2009 में उन्होंने प्रिंट किया। और इसका जो वैल्यू था दैट इज नियरली $30 ऑफ अमेरिकन $30। ठीक है, $30 अमेरिकन, $30 इज 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर। और ये इन्होंने नोट बनाया था 2009 में। ठीक है, तो ऑब्वियसली उनका इकोनॉमी खराब हो चुका है। तो यहाँ पे आज का सेशन हम करते हैं समाप्त। अगर आपको हर एक चीज़ समझ में आई हो और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग नया कुछ सीखने के लिए मिला हो तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा के जाओ, ताकि फर्दर अपडेट्स इसके मिलते रहे, ऐसे ऐसे वीडियोस के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।